क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल लॉस्ट व्हेन यूरेनियम 92 238 चेंजेस टू लेड 82 206। देखो ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा। एक तो अल्फा बीटा के लिए डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला होता है, वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, काफी लंबे समय तक फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यूरेनियम 92 238 ये चेंज हो रहा है लेड 82 206 और कह रहा है कि कितना अल्फा इमिट हुआ और कितना बीटा। चलो जी, हाँ आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं कितना इमिट हुआ, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा की संख्या x इमिट हुई। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो He2 और 4 ऐसे करके लिखा जाएगा, हीलियम प्लस प्लस आयन होते हैं, ठीक है। और बीटा कितना निकला वो भी हमें मालूम नहीं, तो उसकी संख्या हम y एज्यूम कर लेते हैं, y। अब बीटा जो बेसिकली है वो इलेक्ट्रॉन जैसा उसका रिप्रेजेंटेशन है, -1 और 0। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर या चार्ज कह लीजिए और मास नंबर को बैलेंस करते हैं। तो ये 92 हमारा होना चाहिए 82 प्लस 2 तो एक अल्फा के लिए है, बट टोटल अल्फा तो x है अपने पास, तो 2x। और यहाँ बीटा का -1 इंटू वाई यानी कि -y। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मास नंबर से तैयार करेंगे। 238 बराबर 206 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x और 0 टाइम्स ऑफ y, 0 टाइम्स ऑफ y। तो सेकेंड वाले इक्वेशन से चूंकि ये तो 0 है, इसको इधर भेज देते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी 238 माइनस 206 अपॉन 4। ऊपर आ रहा है 32 अपॉन 4 यानी 8 हो गया, तो 8 अल्फा इमिट हुआ है ना। अब x की वैल्यू 8 इस वाले ऑप्शन में रख लेते हैं, तो 92 बराबर हो जाएगा 82 प्लस 2 इंटू 8 माइनस वाई, तो y आ जाएगा लेफ्ट साइड, ये आ जाएगा राइट साइड। 82 एंड 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और 82 98 माइनस 92, तो ये हो गया 6 बीटा। तो 8 अल्फा एंड 6 बीटा फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को सिंपल ओरली भी कर लेते हैं, क्योंकि बीटा के निकलने से मास में चेंज नहीं होता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, वो भी एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है, 1 यूनिट से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, अगर यहाँ मेरे पास मान लो कि कोई स्पीसीज है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उससे कोई बी बना और एक बीटा पार्टिकल निकला, भैया बीटा पार्टिकल निकला तो यहाँ -1 है, तो यहाँ Z है, इधर भी Z कब रहेगा टोटल जोड़ के, जब यहाँ Z+1 लिखना पड़ेगा, तभी तो Z+1 और -1 मिलके Z आएंगे। यानी यहाँ और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया है, तो बीटा 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ा देता है, लेकिन अल्फा 2 यूनिट से एटॉमिक नंबर घटा देता है, क्योंकि अल्फा होगा तो 2 तो यहाँ ऑलरेडी रखा होगा। तो अगर मान लो इधर 84 होता, एक बात कह रहा हूँ 84 होता, तो यहाँ 82 और यहाँ 2 होता, अगर एक अल्फा निकलता तो, बीटा ना निकलता तो अल्फा क्या करता है 2 यूनिट से एटॉमिक नंबर को घटाता है और बीटा 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर को बढ़ाता है। अल्फा मास को 4 यूनिट से घटा देता है और बीटा मास को चेंज नहीं करता है। तो सबसे पहले हमेशा अल्फा निकालना चाहिए, और मास के डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर देंगे, अल्फा आ जाएगा। 238 में से 206 गया है तो 32 आ गए, 32 में 4 से डिवाइड देंगे तो 8 अल्फा आ जाएगा। 8 अल्फा एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो गया। आगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आगे एकदम कॉन्फिडेंट रहे, अपने कैलकुलेशन पे करके आ जाए। अल्फा तो फिक्स हो गया ना 8, अब कम क्यों टाइम खराब करें। लेकिन चलिए अब सीखने की बात है। तो 8 अल्फा का मतलब हो गया एक अल्फा के हटने से, रिमूव होने से 2 एटॉमिक नंबर, 2 यूनिट से एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। तो 8 अल्फा के निकलने से 8 दूना 16, 16 यूनिट से एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। तो 92 में से 16 जब हम घटा देंगे
तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, इतना घट जाएगा। लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर 82 दिया है, यानी कुछ बीटा भी निकला है। बीटा जो है एटॉमिक नंबर को बढ़ा देता है, तो 76 में कितना जोड़ें कि वो 82 के बराबर आ जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। तो हम ओरली भी कर सकते थे।